अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात। भारत को पहली मार जो पड़ी उसके बाद शायद भारत को सकून नहीं है और दोबारा जंग मुसल्लत करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। अमेरिका की जानिब से एक और बड़ी मुसीबत भारत को पड़ चुकी है। कल भी ट्रंप ने एक ऐलान किया था आईफ़ोन की प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। अब एक और बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं सीज़ फायर के हवाले से और भारतीय वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारजा क्या कह रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान में यौम तशक्कुर भी मनाया गया और नवाज शरीफ के हवाले से जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो बयानिया किस तरीके से अपनी मौत आप मर गया और कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ का एक बड़ा अहम किरदार है इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने में, इसकी सरबराही करने में और नवाज शरीफ ने बड़ा एक अहम तरीन रोल प्ले किया। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रंप की जानिब से जो अब एक ताज़ा तरीन एक और चीज़ सामने आई है कि ट्रंप्स रेमिटेंस टैक्स रेटल्स इंडिया, यानी जो यूएस बेस्ड इंडियंस हैं और ये लगाई भी ये जो एक तहरीर है जो आपके साथ शेयर भी हो रही होगी इस वक्त साथ स्क्रीन पे चल रही होगी, एक आर्टिकल है पूरा, इसमें डिटेल्स बताई हुई हैं और इसको शेयर भी वहाँ के अपने जो डिफेंस एनालिस्ट है सुशांत सिंह और मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो यूएस बेस्ड इंडियंस हैं, वो जब भी $50 जब भी यानी $1000 वो भेजेंगे इंडिया में, जो ऑब्वियसली यूएस में रहते हैं, कमाई करते हैं, वहाँ से जब वो $1000 भेजेंगे तो हर $1000 के साथ उन्हें $50 का जो है बाकायदा तौर पे टैक्स भी भेजना पड़ेगा। और ये जो है इसके बाद अब ऑब्वियसली चीखें दोबारा आपको सुनाई देंगी। भारत से मज़ीद चीखों की आवाज़ें आएँगी और ये सुशांत सिंह लिख भी रहे हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये जो ट्रंप ने हाथ उठा लिया सर से, इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, यानी आपका उसके अलावा चाहे इसराइल हो, चाहे रशिया हो, तमाम लोगों के जो हथियार हैं, वो जिस तरह भारत ने उन हथियारों को ज़लील करवाया और फिर जिस तरीके से चाइना की पब्लिसिटी हुई, चाइना के शेयर्स, चाइना की मार्केट ऊपर गई, तो शायद एक ये बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से अब ट्रंप और अमेरिका इस तरीके से भारत के सर से अब धीरे-धीरे उन्हीं की ज़ुबान में अगर कहा जाए तो हाथ उठा रहे हैं। एक जानिब तो ये खबर है, लेकिन दूसरी जानिब जो पैनिक है वो खत्म नहीं हो रहा। कल इनके जो वज़ीर दिफ़ा हैं, कल भी सामने आए थे, कल भी उन्होंने कहीं विज़िट किया था, आज भी वो किसी जगह पर पहुँचे हुए हैं और झूठ-मूठ की वो एक तकरीरें हैं और तमाम तर जो जिस तरीके से एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश की जा रही है। तो वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ़ एक ट्रेलर था, वक़्त आएगा तो दुनिया को पूरी फ़िल्म भी दिखाएँगे और ये भारत की एक मर्तबा फिर से जंग मुसल्लत करने की धमकी, यानी वक़्त आएगा तो पूरी एक दफ़ा फिर से फ़िल्म दिखाएँगे पूरी दुनिया को। यानी अभी आप देखकर आपको ठंड नहीं पड़ी, आपको सकून नहीं हुआ, जिस तरीके से आपको अब जंग के महाज़ के अलावा आपको जिस तरह से सफ़ारती के महाज़ के ऊपर आपको जिस तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा, सबूत आपके पास पहलगाम अटैक के मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अच्छा आज हमने यौम तशक्कुर मनाया ज़रूर, हमें क्योंकि हम अमन है और एक ऑब्वियसली दुश्मन के ऊपर हावी होने का उस पर ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा अलर्टनेस की भी ज़रूरत है, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं। अलर्टनेस की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कुछ तबसरे, कुछ डिबेट ऐसी हो रही है कि गालिबन दुश्मन जो है, क्योंकि मक्कार दुश्मन है, काफिर है और जिस तरीके से मक्कारी उनके अंदर कूट-कूट कर भरी है, अगर आप इस्लामी तारीख से उठाकर देखें तो हमेशा वो सीज़ फायर को कभी फॉलो नहीं करते। तो अब इस्लामी तारीख से लेकर मॉडर्न दुनिया तक, लिहाज़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी हैं कि भारत गालिबन खुद को रीआर्म कर रहा है, रिफ्यूल कर रहा है, रीअलाइन कर रहा है। उस नुकसान से वो जो कहते हैं ना गालिबन बैटल डिज़ास्टर समथिंग उसका बीडीए उसको कहा जाता है फ़ौज की ज़ुबान में। तो बेसिकली वो शायद असेसमेंट कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है और उससे निकल कर दोबारा शायद वो दुश्मन आप पर खुदा न खास्ता हमलावर होने की कोशिश करेगा, तो डेफ़िनिटली दोबारा दुश्मन को वैसा ही जवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं, जैसे हामिद मीर साहब ने भी कहा है। वो कह रहे हैं कि इफ इंडिया इज़ नॉट रेडी टू सॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट थ्रू टॉक्स, देन पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर अ वॉर अगेन। दिस टाइम ट्रंप विल नॉट बी अवेलेबल टू इंडिया फॉर एनी फेस सेविंग। My article about the US role as mediator since 1948 always benefited India. अब सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पर ज़फ़र हिलाली साहब भी और कुछ एक्स सर्विसमैन भी इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। ज़फ़र हिलाली साहब यहाँ पर कह रहे हैं, फारूक हमीद साहब का पहले ट्वीट आपके सामने रखते हैं, ब्रिगेडियर है, वो कह रहे हैं, द सीज़ फायर इज़ टेम्परेरी, being extended by a few days. The enemy is preparing for next round to avenge defeat in first round. Its allies, US, Israel, French, UK, etc. very angry. Replenishments, beefing up a weapon system in full swing. Dams gates closed once again. Remain awake.
यानी गेट दोबारा डैम के बंद कर दिए गए हैं, डैम्स के दोबारा गेट्स बंद कर दिए गए हैं। उसके उनके एलिस के हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया कि वो किस तरीके से गुस्से में है, जिसमें यूएस है, इसराइल है, फ्रेंच है, ये तमाम लोग बड़े गुस्से में हैं और सीज़ फायर टेम्परेरी है, जिसको कुछ दिन के लिए ऑब्वियसली एक्सटेंड किया गया था। यहीं पर ज़फ़र हिलाली साहब भी कुछ लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ये बात नहीं कर रहा, बल्कि मेरे साथ-साथ कुछ एक्स सर्विसमैन भी ये बात कर रहे हैं और सब के सब यही कह रहे हैं कि दुश्मन जो है वो वापस रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रही है कि दुश्मन वापस खुद को रीअलाइन करने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन वापस फिर से जो है वो सर उठाने की कोशिश कर रहा है और एक्स सर्विसमैन ऑफ गुड रिप्यूट आर कन्विंस्ड इंडिया इज रीआर्मिंग फ्यूरियसली एंड विल अटैक शॉर्टली. The humiliation of what the PF inflicted on India is too much to bear. I fully endorse this assessment. Modi is doomed unless he can recover some lost prestige. तो वो हमारे उन्होंने कहा है ना जी, हमारे मुझे नाम अब उनका भूल गया है, जो अनवर मकसूद साहब ने माजरत के साथ उन्होंने कहा भी है कि अगर मोदी को सुकून नहीं है तो राफेल तो बड़ी आम सी चीज़ है, हमारे यहाँ तो जी हुकूमतें भी गिरा दी जाती हैं। तो मेरे ख्याल से मोदी को दोबारा सुबकी चाहिए, दोबारा जलील और रुस्वा होना है अपनी आवाम के सामने, ताकि सीधा आपकी बार घर जाना पड़े, क्योंकि अभी भी आवाम उससे सवाल कर रही है, अभी भी आवाम उसको कटहरे में ला रही है कि कौन सी जंग थी जिसमें तुम खुद कूद पड़े और उसके बाद कभी अमेरिका की जानिब से कोई स्टेटमेंट आ जाता है, बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर जो हमारी जिस तरीके से हम जलील हुए, हमारा नैरेटिव जिस तरीके से हारा, नैरेटिव की जंग हो गई, मतलब तमाम तर महाज के ऊपर जिस तरीके से भारत को सुबकी का सामना हुआ। और फिर सबसे बड़ी बात कि अपने एलाइज के सामने, अपने पार्टनर्स के सामने एक तो खड़ा भी कोई नहीं हुआ, हाथ पकड़ के किसी मुल्क ने भी साथ देने की ऑब्वियसली आप कह लें शुरुआत नहीं की। अब यहाँ पर मामला सिर्फ यही तक नहीं है, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कह रहे हैं कि मैंने 1 घंटा कबल पाकिस्तान को आगाह किया था कि हम दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए आने लगे जी, फूल बिछाएं, वेलकम करें। यानी आप एक सॉवरेन स्टेट को ये कहेंगे कि हम निशाना बनाने के लिए दहशतगर्दों के ठिकानों को आने लगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस स्टेट की आर्मी इन्वॉल्व नहीं होगी, डिफेंस नहीं किया जाएगा, और आपको जब आपका यानी ये एक जो न्यू नॉर्मल बनाने की या दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गालिबन पाकिस्तान के अंदर टेरर हाइड आउट्स हैं, दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं, हम उनको उड़ाएंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान की आर्मी कुछ बोलेगी नहीं, तो ये महज खाम ख्याली है। तमाम तर मीडिया वहां पर गया जहां जहां आपने अटैक्स किए, उससे एक दिन पहले मीडिया ने विजिट किया, बाद में मीडिया गया कश्मीर से लेकर भावलपुर से लेकर वो तमाम तर इलाके जहां आपने मसाजिद शहीद की, जहां आपने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया, आपने और तो और आपने नीलम झेलम जो हाइड्रो स्टेशन है उसके ऊपर जिस तरीके से आपने जो है वो अटैक किया, तो ये दहशतगर्दों वाली ये जो आपका एक बयानिया ये बिकने नहीं वाला। अभी तक तो आप पहलगाम अटैक के दहशतगर्दों को पकड़ नहीं सके, और जिस तरीके से ये बातें की जा रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को हम बताना चाहते हैं कि ये जो एक जब भी हम देखेंगे एक तो उन्होंने कहा है आज उनके वजीर खारजा ने कि वजीर आजम ने क्लियर कर दिया है कि सिवाय दहशतगर्दों के, वजीर आजम ने वाजे किया कि पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी पे बात होगी, उनके पास दहशतगर्दों की लिस्ट मौजूद है जिन्हें हमारे हवाले किया जाए भारतीय वजीर खारजा की गुफ्तगू। तो ये बेसिकली पैनिक बोल रहा है, ये शिकस्त बोल रही है, और शिकस्त जब आप तस्लीम नहीं करते, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो शिकस्त जब तस्लीम नहीं करते तो उल्टा तकरीरें शुरू कर देते हैं, और इस तरह से मजीद पैनिक। और अब ये मोदी साहब ने मुझे लगता है सीधा घर जाना चाह रहा है वो शख्स, जितनी जलालत हो चुकी हुई है। लेकिन ऑब्वियसली अलर्टनेस की, खुद को ऑब्वियसली अलर्ट रखने की, अवेक रखने की बहुत यहाँ पर ज़रूरत है, जिस तरह से जो हालात बने हुए हैं, और इस तमाम सिचुएशन के अंदर बहुत ज़रूरी है कि मुत्तहिद हुआ जाए, मुत्तहिद होकर वापस जो है अपने हाउस को इन ऑर्डर किया जाए, आवाम को जो हक हुक्मरानी है वो दिया जाए, क्योंकि किसी भी वक्त आपका दुश्मन खुदा न खास्ता वापस आपकी तरफ आप पलट सकता है, तो उससे पहले प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। यौम तशक्कुर भी आज पाकिस्तान में मनाया गया था, और यौम तशक्कुर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि 10 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक सुनहरा बाब है। इस रोज पाकिस्तान ने भारत को एक तारीखी और फैसला कुन जवाब दिया, जिस पर पूरी कौम को फख्र है। तहरीक-ए-इंसाफ तमाम दिफाई इदारों बिलखुसूस पाक फ़ज़ाइया को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यौम तशक्कुर पर पैगाम, आपके साथ पूरा पैगाम स्क्रीन पर चल भी रहा होगा। तो ये आगे बढ़ने का वक्त है, ताकि दुश्मन को किसी किस्म की आपकी वीकनेस ना मिले। उसको पहले भी आपकी फॉल्ट लाइन्स पता थी, उसने खेलने की कोशिश की, वो बुरी तरह नाकाम रहा, आगे भी रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन आगे बढ़ने का वक्त है। एक बयानिया बनाया गया कि नवाज शरीफ ने दिन रात एक कर दिया, उस पर मीम्स भी बड़ी बनी कि नवाज शरीफ जहाज के टायर साफ कर रहे थे, नवाज शरीफ ने तमाम चीफ्स को सामने बिठाकर कहा कि आपने इस तरीके से प्लेसमेंट करनी है, यहाँ इधर लगा दें इस आम, यानी मुख्तलिफ इस पर मीम्स भी बनी है, लेकिन बयानिया दम तोड़ रहा है। नवाज शरीफ के पुराने साथी, नवाज शरीफ के पुराने लोग जो अब ऑब्वियसली नवाज शरीफ को छोड़कर जा चुके हैं, बट ऑब्वियसली एक ओहदा मुस्लिम लीग नवाज में एंजॉय कर चुके हैं, और ये वो लोग हैं जो बड़ा करीब रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के, मरियम के। वो मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं, वो एक शख्स जिसको आप गद्दार कहते थे 2 साल से जेल में डाला हुआ है, 200 जाली मुकदमे कर दिए, जिसका मैंडेट छीना, जिसकी पार्टी से ज्यादती की, वो इस वक्त मुल्क के साथ खड़ा है,
और जेल से इंडिया के खिलाफ बयान दे रहा है। दूसरी तरफ इस सिस्टम से बड़ा बेनिफिशियरी नवाज शरीफ इंडिया के मामले पे खामोश बैठा है। तो ये इस किस्म के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ की सियासी तौर पर मौत हो चुकी है, अब वो बड़े भाई और वालिद बनकर रहेंगे। उन्होंने मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, नून लीग वाले भी परफॉर्म नहीं कर सके और ये डरे हुए थे कि कहीं मोदी के साथ बैठना ना पड़ जाए। तो ये इस वक्त नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स की, और वो जो एक बयानिया अज़मा बुखारी ने शुरू किया था बनाना, और जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो स्टेटमेंट्स दी जा रही थी, हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं, और जिस तरीके से दरार डालने की कोशिश की जा रही थी, बयानिया तो अपनी मौत मर ही रहा है और अपने साथियों के जरिए जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त आगे बढ़ने का वक्त है। ये नफरतें, ये तमाम तो चीज़ें साइड पर रखनी होंगी, सेट असाइड करनी होंगी, ताकि आगे बढ़ा जाए। यौम तशक्कुर तो मना लिया गया है, लेकिन शायद अलर्टनेस का भी वक्त हो रहा है। देखते रहिए सियासत.pk।